हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया और आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को केला देना शुरू करें उसके डाइट में, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आपके बच्चे को मिलने वाले हैं। अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। प्लस साथ में लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो अगर अब आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो चुका है और आप अब उसको डाइट में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, इस तरीके से, तो अब ये एकदम बिल्कुल राइट समय है कि इस टाइम पे आप उसकी डाइट में बनाना भी शामिल करना शुरू कर दीजिए। अब किस फॉर्म में आपको बनाना देना है बच्चों को, तो उसके लिए आप क्या करिए कि बनाना को हमेशा मैश करके दीजिए, या तो फोक की मदद से या फिर हाथ से मसल के, बस इस तरीके से कि बिल्कुल छोटा छोटा हो जाए, वो बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में हो जाए। क्योंकि जो उसने जस्ट अभी इंटेक करना शुरू किया है सॉलिड, तो वो चीज़ें उसके गले में फंस सकती हैं, अटक सकती है, उसको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ इंगल्फ करने में। तो इसलिए कोशिश करिए कि वो बिल्कुल प्यूरी के फॉर्म में हो। अगर आपको लगता है कि स्मूथ प्यूरी नहीं हो पा रही है फोक से या फिर हाथ से, तो फिर आप उसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकती हैं। हल्का सा दूध डाल के भी आप उसको ग्राइंड कर सकती हैं, अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही हो तो। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में आप कितना केला दे सकते हैं बच्चों को, तो एक केला देना सफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें जो फाइबर का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी फिलिंग लगता है और पेट उससे बिल्कुल हैवी हो जाता है। बच्चों को करीब 1.5 से 2 घंटे तक केला खाने के बाद भूख नहीं लगती है, ड्यू टू हैवी फाइबर अमाउंट। इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फाइबर होता है, जिसकी वजह से अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की या इस तरह का कोई इशू होता है तो वो भी रिमूव आउट हो जाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स के लेवल पर बात करें तो केले के अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैं उसमें से अगर आपको कुछ गिनाऊँ तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए 6 मंथ के बाद आप अपने बच्चों की डाइट में एक केला ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात होती है और सारी ही मदर्स उसके लिए परेशान होती हैं, वो ये होता है कि आप अगर आप अपने बच्चे के डेली डाइट में केला को शामिल करते हैं तो फिर उसकी वजह से बच्चों का वेट गेन भी बहुत अच्छा होता है। इस वजह से बच्चों के बोन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो और आप सबको पता है कि बोन्स की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और पोटेशियम कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और चूँकि बच्चों की ये डेवलपमेंट एज होती है, तो इस टाइम पे अगर बच्चों को इस तरह के फूड दिए जाएँ जो कि उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे बच्चों की हेल्थ के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर बहुत जल्दी वो थक जाता है, थोड़ा सा खेलता है तो थक जाता है, या ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है काफ़ी देर तक, तो आप उसकी डाइट में बनाना को शामिल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बनाना आयरन रिच होता है, जिसकी वजह से बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा मेंटेन रहता है और बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो हमेशा बूस्टअप होती रहती है। और चूँकि उसमें 100 कैलोरीज़ के करीब एक बनाने में कैलोरीज़ होती हैं, तो इसलिए उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन भी नहीं हो पाता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा हो, तो आप उसके ब्रेन को बूस्टअप होने के लिए भी बनाना को उसके डाइट में शामिल करना स्टार्ट करिए, क्योंकि उसमें फोलेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और हम सबको पता है कि फोलेट ब्रेन सेल्स के डेवलपमेंट के लिए या उसको पोटेंट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बनाने में विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बच्चों की आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की आई साइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, प्लस उनका चूँकि ये डेवलपमेंट का एक टाइम है, तो उस चीज़ें सेल्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चे के डाइट में बनाना को शामिल करिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि कॉन्स्टिपेशन को ये रिमूव कर देता है। बट समटाइम्स आप ये भी महसूस करेंगे कि जब आप बच्चों की डाइट में बिल्कुल इंट्रोड्यूस करते हैं बनाना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को लूज़ मोशंस भी हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे आपको सिर्फ बनाना का अमाउंट कम कर देना है, तभी अडॉप्ट करेगी बच्चों की बॉडी उस चीज़ को, बच्चे उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बंद मत करिए उसके इनटेक को, सिर्फ कम कर दीजिए अगर लूज़ मोशंस हो रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली आप बनाना दीजिए, उससे उसका कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बनाना रोज़ देते हैं बच्चों को, तो बच्चों के जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं या यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, इन सब के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि इतना अच्छा नरिशमेंट अगर बच्चों की बॉडी में जाएगा तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बूस्टअप हो जाएगा। इसकी वजह से उनको फ्यूचर में कभी भी कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन परेशान नहीं कर सकेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों को बनाना किस किस फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है और आप जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एकदम प्यूरी के फॉर्म में बना करके दे दीजिए, या बनाना शेक के फॉर्म में बना करके दे दीजिए। 9 महीने के ऊपर का हो गया तो हल्का सा दरदरा करके भी आप उसको दे सकते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेज में काट दीजिए या हाथ से मसल दीजिए, तो उसको भी बहुत अच्छे से खा लेगा। अगर 1 साल से ऊपर का है तो आप उसको ऐसे ही कंप्लीट बनाना दे दीजिए, वो उस तरीके से पसंद करता हो तो खा लेगा, या फिर
अगर आप चाहें तो उसको नाइफ़ से राउंड शेप में काट करके और फिर किसी बोल में डाल करके उसके ऊपर हल्का सा हनी या मैपल सिरप डाल करके, मतलब जिस भी तरीके से बच्चा पसंद करता हो आप उस तरह से उसको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बच्चों को बनाना दें तो वो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बनाना ऊपर से तो देखने में बिल्कुल पका हुआ लगता है, लेकिन अंदर वो बहुत अच्छे से राइप नहीं होता है, थोड़ी सी कड़वाहट होती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चों को आप जो भी दे रहे हैं उसको पहले आप थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए कि हाँ इट इज़ गुड और नॉट। देखा है कि बहुत सारे लोग ठंड के टाइम पे बच्चों को बनाना देना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन B6 बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, इसके साथ इशू ये होता है कि ये म्यूकस का फॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो जिस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड या कफ हो गया हो उस टाइम पे आप बंद कर दीजिए देना, ताकि उसका म्यूकस फॉर्मेशन रुक जाए। लेकिन सिर्फ ठंड का मौसम आते ही और अगर बच्चा बिल्कुल कम्प्लीटली फ़ाइन है तो आप बंद मत करिए, अमाउंट कम कर दीजिए, बट देते ज़रूर रहिए क्योंकि वो कई सारे इन्फेक्शन से भी बच्चों को बचाएगा। अब अगर बात करें कि अमाउंट की कि बच्चों को कितना देना चाहिए, तो जैसा मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हर चीज़ अगर अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दे दी जाए। तो बच्चे को 1 से 2 बनाना एक दिन में दे दीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा देने पे बच्चों को कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मत दीजिए। और अगर बच्चे को बहुत पसंद है तो फिर ठीक है 1 से 2 कर दीजिए, दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होंगी। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ या कोई इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबी।